बस बेटा अब शांत। होमवर्क चेक करा रहा हूं। कैपिटल एडजस्टमेंट 1 के मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे थे, जहां तक मुझे याद है। मुझे क्वेश्चन बताओ, याद दिलाओ कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे थे मैंने होमवर्क में। अब जो नहीं कर रहे उनके लिए बहुत कब तक वेट करूंगा, कब तक रुकूंगा। होमवर्क देखो, जो भी क्वेश्चन दिया होगा मैंने होमवर्क का, उसमें हमें क्या क्या बनाना होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आज बिना बैलेंस शीट के करवा रहा हूं, क्योंकि पेपर में तो बिना बैलेंस शीट के करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे आप ही करके दिखाना, देखना कितना शॉर्ट रहता है बिना बैलेंस शीट के। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिन्हें बात करनी है उठ के बाहर चले जाओ। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो कैश अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी। और जनरली जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, शायद उसमें 3 पार्टनर ही होंगे, 2 पुराने और 1 नया। करें, जरा याद दिलाना कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। 41, 42 क्या हो रहा है, ये इतना स्लो कैसे हो रहा है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। और देखो आप ध्यान देना, 5-6 मिनट का सॉल्यूशन टाइम सारा होता है क्वेश्चन का, आगे बैलेंस शीट नहीं है तो। पहला क्वेश्चन बोलो। हाँ जी, एडमिशन में कौन सा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे रखा था बेटा। 72 और 70, तो चलो पहले 70 करते हैं। 70 में पार्टनर बताओ पुराने कौन कौन है। थोड़ा तेज। यार कोई एक जना तो पढ़ दो क्वेश्चन भाई। वेदांश का है, वही था थोड़ी तेज आवाज वाला। आदित्य तू पढ़ चल। हाँ पढ़। अकुल तू पढ़ दे, इतनी देर में तो मैं आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। एस और आर, नया कौन एडमिट हो रहा है। पी, एस आर पी। सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल लिख दो, उसके बाद रेशियो की बात करेंगे। ओपनिंग कैपिटल 60,000 और 32। अब स्टेप 1, ओल्ड रेशियो बताओ क्या है। क्या कोई न्यू रेशियो दे रखा है, नहीं। और ये जो नया पार्टनर आ रहा है पी, कितने शेयर के लिए आ रहा है, क्या बताया वो अपना किससे कितना शेयर ले रहा है, नहीं। तो ये रेशियो का कौन सा केस है, सिंपल केस। तो सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल। क्या बैलेंस शीट में कोई गुडविल है बेटा, चुप एकदम, यहां ध्यान दे लो, नहीं है। फिर इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व, WCR-IFF, नहीं है। इज देयर एनी अदर रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है, कितना है जनरल रिजर्व,
और रेशो है ओल्ड 3:2, 18-12। और भी कोई अदर रिजर्व है? नेगेटिव पॉजिटिव। अगला स्टेप, नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है, किस किस चीज के लिए? एक तो कैपिटल के लिए और एक गुडविल के लिए। और फिर ये गुडविल वाला पैसा बांट दिया जाता है किस किस में? पुराने पार्टनर में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नया पार्टनर बताओ कैपिटल कितनी ला रहा है? 50। और गुडविल के लिए कितना पैसा ला रहा है? गुडविल के लिए भी 50, टोटल 1 लाख। अब प्रीमियम वाला पैसा बढ़ता है कौन से रेशो में? और इस क्वेश्चन में बाय चांस ओल्ड रेशो ही क्या है? अब पोस्टिंग की बात करो, क्या हम कैश अकाउंट बना रहे हैं अभी? छोड़ो, क्या हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? बना तो रहे हैं। पी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो बाई कैश 50,000। क्या हम प्रीमियम का अकाउंट बना रहे हैं? नहीं। एस और आर का बना रहे हैं, एस और आर को रहे क्रेडिट बाई पीस प्रीमियम। 30,000 और 20,000। कुछ पूछना है? नहीं। अगला स्टेप, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? नहीं। अप्लाई एडजस्टमेंट बोलो। एसिड कब होते हैं तो नुकसान। फिक्स एसेट 98 के कितना डेप्रिशिएट हो रहे हैं? डेप्रिशिएट 280% है भाई। क्या बोल रहा है? कभी तो 80 बोल रहा है। ठीक है, फिक्स एसिड 90,000 के, तो 27,000 की एसिड की वैल्यू गिर गई। आगे बढ़ो। पहले कितने का था? बढ़ रहा है, एसिड बढ़ता है तो फायदा। आगे बढ़ो। क्या चीज? तो लोन की पेमेंट कर दी तो भैया तो कैश पे सर आएगा, लोन पे ना। तो हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना लोन का। आगे बढ़ो, बस खत्म। बताना कितना सा क्वेश्चन रह जाता है यार अगर बैलेंस शीट ना हो तो। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हेलो, हाँ जी सुनिए, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बोलिए। एस आर कितना लॉस है? 20,000। रेशो 3:2, 12 और 8, 22 से 2। रिवैल्यूएशन अकाउंट 12 और 8, खत्म। पहले निकालो नॉर्मल बैलेंस शीट। कितना आ रहा है बताओ? 96,000। 56,000। यहां तक बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में अगर कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ आता है, यहां तक कर दोगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट वो मांगते नहीं है। 2 से 22, हालांकि बैलेंस शीट मैंने सिखा दी है, पर अभी 2-4 क्वेश्चन अब बिना बैलेंस शीट के डायरेक्ट करेंगे। 96, 56, 50। अब बैलेंस सीडी में हमें कौन सी कैपिटल लिखनी है? न्यू कैपिटल लिखनी है। क्या कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाई है मैंने? नहीं सिखाई है। एक तरफ पार्टनर
कौन कौन है? एक तरफ रेशो, जिन्हें न्यू रेशो आता है निकालना वो न्यू रेशो निकाल लो। 965 मैंने निकाल दिया है। जिन्हें नहीं आता उनका क्या तरीका है, मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूं। एक तरफ कैपिटल, किसकी कैपिटल को बेस मानना है? नए पार्टनर की। कितनी कैपिटल लाया नया पार्टनर? 50,000 रुपए। अब सुनो, 5 शेयर अगर 50,000 के बराबर हैं तो क्या 6 शेयर निकाल सकते हो? कितने होंगे? कितने? 60। अगर 6 शेयर 60,000 है तो 9 शेयर निकाल सकते हो? कितने होंगे? 90। यही होती है न्यू कैपिटल, यानी कि एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल। 90, 60, 50। अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो या तो कैश अकाउंट से एडजस्ट होता है या करंट अकाउंट से। क्वेश्चन बताता है हमें कहां से एडजस्ट करना है। पढ़ के बताओ, क्वेश्चन कुछ बता रहा है हमें कहां से एडजस्ट करना है। यानी कि कैश से हमें एडजस्ट करना है, बाई कैश या टू कैश। भाई 96 क्रेडिट में 90 डेबिट, मतलब उसके ज्यादा पैसे कम रखने हैं। 6,000 वो ले जाएगा, 56 से बनाने 60 है, 4,000 ये ले आएगा। खत्म कैपिटल एडजस्टमेंट। अब रही बात जिन्हें नया रेशो नहीं आता वो कैपिटल एडजस्ट कैसे करेंगे। जिन्हें नया रेशो नहीं आता वो कैसे कैपिटल एडजस्ट करेंगे? भैया वो है भगवान भरोसे कि सिंपल केस आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं आपको सिखा दे रहा हूं वो कैसे करेंगे, बाकी उनका है तुक्का थोड़ा सा। एक तरफ लिख रहा हूं पार्टनर, एक तरफ लिख रहा हूं रेशो। अब नया रेशो तो हमें आता नहीं है, तो पी का 1/4 शेयर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हाँ भाई, पी का 1/4 शेयर है, क्वेश्चन में गिवन है। क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, और इन दोनों का आपस का रेशो क्या है? 3:2। एक तरफ मैं लिख रहा हूं कैपिटल। अब सुनो, पी की कैपिटल को बेस लेना है। कितना है पी की कैपिटल? 50। अच्छा, रेशो का टोटल क्या होना चाहिए? 1। क्या यहां से आप टोटल कैपिटल एस्टिमेट कर सकते हो क्या बननी चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई आती है तो टोटल कैपिटल क्या बननी चाहिए बेटा? 2 लाख में से पी की कैपिटल कितनी है? 50। तो बैलेंस कैपिटल कितनी बची? 150। और इनका आपस में रेशो क्या है? 3:2। 150 को 3:2 में बांटेंगे तो 90,000 और 60। क्या दोनों तरीके से सेम आंसर आया? डिफर? सेम। क्यों? क्योंकि रेशो का सिंपल केस था। तो रेशो का सिंपल केस है तो बिना न्यू रेशो के भी काम करा सकता हूं, लेकिन अगर सिंपल केस नहीं है तो भैया न्यू रेशो की जरूरत है। अब जिन्होंने कराते कराते भी नहीं न्यू रेशो करा तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अब 1 नंबर के रिस्क पर आप हैं तो आप रहेंगे। कितनों ने ये क्वेश्चन होमवर्क में किया था? कितनों का ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने, बताओ। क्वेश्चन नंबर 72। सेम हर क्वेश्चन में क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट और एंट्री वेंट्री मैंने सब शुरू में सिखाई दी थी आपको, है ना। और कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है 72 में नए को मिलाकर? पुराने कौन कौन है? गौतम और यशिका। और नया कौन आ रहा है? G/A।
GY8। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बता दो। जी और वाई की ओपनिंग कैपिटल क्या है? अब स्टेप फॉलो करो। जी और वाई का ओल्ड रेशियो क्या है? कौन एडमिट हो रहा है? कितने शेयर के लिए? क्या नया रेशियो दे रखा है? क्या न्यू रेशियो दे रखा है? क्या दे रखा है? तो भैया यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जी का ओल्ड रेशियो था 3/4, नया रेशियो है 3/8। तो क्या आएगा? 3/8। वाई का ओल्ड था 1/4, न्यू है 2/8, 0/8। तो सारा सैक्रिफाइस किसने करा है? सारा सैक्रिफाइस जी ने करा है। 3:0 लिख दो, 1:0 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? सारा उसी को मिलनी है गुडविल। स्टेप 2, क्या बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल दिख रही है? बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल है? नहीं है। स्टेप 3, अरे सुनिए मेरी बात, क्या कोई WCR IFF है? नहीं है। स्टेप 4, कोई अदर रिजर्व है? नहीं है कोई भी रिजर्व। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेबिट एक्सपेंस, कुछ नहीं। बढ़िया है। अगला स्टेप, नया पार्टनर आएगा, पैसा लाएगा। किस किस चीज का पैसा ला रहा है? एक तो कैपिटल का और एक गुडविल का। पढ़ना जरा लाइन क्या लिखी है वाली, पढ़ दे भाई अकुल। अस्मा इज एडमिटेड, जो भी है। दो 10 कैपिटल और फिर ये दो केस प्रीमियम किस किस में बटेगा? कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में भाई साहब। सैक्रिफाइसिंग रेशो था 3:0, सारा सैक्रिफाइस जी ने करा है। कर दो पोस्ट। एक ही कैपिटल क्रेडिट हो रही है बाई कैश, 210, और बाई एज प्रीमियम 50,000 और 0, और तो कुछ होता ही नहीं है। एडजस्टमेंट 6, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? नहीं। इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग? नहीं। तो भैया फिर अगला स्टेप, अप्लाई एडजस्टमेंट। बोलो। एसिड कम हो रहा है टू मशीनरी, कितनी थी पहले? अरे यार शांति से यहां भी ध्यान दे लो, पता नहीं क्या दिमाग में कीड़ा रहता है। 2,10,000 का 10% 21,000। आगे बढ़ो। बाई 5,000 खुद बता दिया, फर्नीचर 5,000 से कम हो रहा है। आगे पहले कितना था? बढ़ रहा है स्टॉक, 70,000 से बढ़ गया। आगे बढ़ो। पहले बताओ ओल्ड प्रोविजन कितना दे रखा है बैलेंस शीट में? नहीं। डेटर कितने दे रखे हैं? कितना प्रोविजन बनाना है नया वाला? तो 8,000। ये सब तो मैंने अच्छे से करा रखे हैं। अब मैं बार बार तो 7 स्टेप बार बार पूरी तो लिखूंगा नहीं भाई, एंड तक वो तो शुरू की स्टेजेस में लिखने होते हैं बेटा। आगे बढ़ो, बस खत्म। एक बार लाइबिलिटी बोल दियो सारी, कभी कुछ छूट रहा हो, तुम बोलना भूल गए हो गए थे। चलो ठीक है, आगे बोलते जाओ।
एसिड में ठीक है, खत्म। अब देखो यहां से निकल कर आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। GY ओल्ड रेशो में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 36,000। क्या रेशो था ओल्ड? 3:1। 27,000 9,000 2 से बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 27,000 9,000। यहां से निकालो पहले एडजस्टेड कैपिटल टू बैलेंस CD, ये होती है एडजस्टेड कैपिटल। 4,77,000, 1,09,000 और 2,10,000। अब ये 2 से जाती थी बाई। मैं बार बार कभी भी अपने तरीके नहीं बदलता हूं, नोटिस किया होगा आपने, एक ही तरीका रहता है। 1,09,000 और 2,10,000। अब यहां लिखनी है हमें न्यू कैपिटल। अब तो न्यू कैपिटल और आसान है, क्यों? न्यू रेशो इन्होंने खुद दे रखा है। पार्टनर बोलो कौन कौन है? G/P, ठीक है। न्यू रेशो खुद दे दिया अब की बार तो यार, 3 कैपिटल। किसकी कैपिटल बेस लेनी है? P की। अगर 3 कैपिटल 2,10 है तो 2 कैपिटल कितनी होनी चाहिए निकाल सकते हो? और 2 कैपिटल 1,40 है तो 3 कितनी होनी चाहिए? 2,10। तो नई कैपिटल आई 2,10, 1,40, 2,10। अब कैपिटल एडजस्टमेंट कैश से करनी है करंट अकाउंट से? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। तो इधर बैलेंस बचे तो बाई करंट अकाउंट और इधर बैलेंस बचे तो टू करंट अकाउंट। $2,67,000, 31,000 और ये बराबर है, खत्म। अरे अब तो और आसान क्वेश्चन हो जाता है, अगर बैलेंस शीट नहीं है तो बहुत ही छोटी लेंथ रह जाती है ना? ठीक है। और भी कोई होमवर्क था? नहीं। तो एक काम करो, एक क्वेश्चन मुझे यहां करके दिखाओ। अगली क्लास में मैं कराऊंगा फिर तुम्हें एडजस्टमेंट। कौन सी वाली? नई वाली। इसे मैं मीटिंग को, इसको रिकॉर्डिंग को कर देता हूं।